हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। और मैं दीदी जा रहे हैं अभी पुजाई खाने, है ना दीदी? हाँ जी हाँ। कल पुजाई है, दीदी लिपाई करने में बिजी थी, मैं भी घर के कामों में। और यहाँ से हमारी चाची साजी पुजाई लेके भी आ गई है। लेकिन ठीक है। और मैं ये कट्टा लेके जा रही हूँ चक्की पे, नीचे वाली चक्की पे, क्योंकि ऊपर वाली चक्की बंद है, तो इसको रखते हैं। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। दीदी भी आ गई है पुजाई ले। जो काम करते तो बहुत भावना है मेरी, सत्य की जीत होगी हमेशा। या भगवान चाहेगा बंसीवार के बिना पत्ता नहीं हिलता है, वो बंसी को तो नहीं खिलाया। तो ये हमारे मामा ससुर जी भी आ गए हैं जी, घर भी जाने वाले पूजे ना घर भी यहाँ रहे और पूजे लेकर भी चला गए और कल रात को भी रही। हाँ, अब बहुत घड़ियाल ना, बहुत बड़ी एमड भी तुम रात खुला ना। हाँ, वेरी गुड। हमारे जेठ जी ने भी खुलाई रात। और यहाँ से हमारे दादाजी भी आ गए हैं। सारे लोग लाइन वाइज बैठ रखे हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं। ऐसे कैसी रही आपकी पूजा? बहुत बढ़िया रही हमारी पूजा, अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। ठीक। भाई जी नमस्ते। देवता पूज के आगे नागराजा को और यहाँ पर पूजा बांट रहे हैं। सब छोटे बच्चे, छोटे बड़े सब पूजा यही खाना है, बड़ी खुशी की बात है। खाना ही है बिल्कुल। छोले पूरी हलवा। बहुत बढ़िया। और मिलिए हमारे जेठ जी से। और यहाँ पे हमारे भैया भी हैं, है ना भैया जी? पहचाने चिन्ह के बिलगिन मैं नहीं पहचाना का कुछ हमें था। हाँ जाना चिन्ह। और मेरी टीम है ये, और मौसी जी नाराज हो रही है। दे दे दे। अरे अच्छा का काम पड़ गए यार। ले दोस्तों, मैं सुबह से बिजी हो रखी थी, इस वजह से इनके मंदिर भी आपको नहीं दिखा पाई। फिर कभी ठीक जी, नाराज नहीं हुआ तुम यार। यहाँ पर हमारे सारे दीदी लोग, बेटी लोग और बच्चे लोग खाने पे लग गए हैं प्रसाद। मैं आपको ठीक शाम के 5 बजे के टाइम पे मिल रही हूँ। और जैसे हमने पुजाई खाई, मैं आ गई थी घर और भैया आ रखे थे। मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाए थे, जिनको मैंने बोला था कि आपने मुझे पहचान लिया क्या, तो वो भैया आ रखे थे। काफ़ी देर तक हम बैठे थे और उसके बाद जैसे कल हम लेट से ही आए और एडिटिंग करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो आज आंखों में जैसे गोले जैसे बन रहे थे और फिर मैं सो गई थी। और उठते ही मैं आई खेतों की तरफ, और इस वाले खेत में मेरा गोबर फैलाने के लिए हो रखा था। ऊपर पे दीदी लोग भी खोमे लगाने पे लगे हुए हैं, और इस वाले खेत में मैंने पूरा गोबर फैला दिया है। एक गिड़ मैंने गोबर गौशाला से ला रखी है, तो इसको भी मैं नीचे वाले खेतों में ले जाती हूँ। तो और वैसे ना थोड़ा यहाँ पे गिर भी गया था, तो फुल नहीं है गिड़ी फिलहाल। ये हमारा एक खेत है और यहाँ से नीचे की साइड मुझे जाना है, तो इसको लेके चलते हैं। चलिए जी, अब घर के रास्ते लग जाते हैं। आजकल सभी लोगों का यही काम है, कोई गोबर फैलाने पे लगा है, कोई कुछ कोई कुछ। और यहाँ पे हमारी सम्मा बुल्ली और सम्मा यहाँ पे गोबर फैलाने पे भी लगी हुई है, और साथ ही कंडाली की घीड़ी भी ला रखी है। हाथी थमाली थमाली को बेंडू, हाथी थमाली थमाली को बेंडू, तेरी कराली हिटाई भनुली, करी गे कोरी जी कुड़ी माछेदू, तेरी कराली हिटाई भनुली, करी गे कोरी जी कुड़ी माछेदू, हिटणु एथर हिरणु पैथर हर कुणु फर कुणु भलू लागुदू। ये देखिए जी, अंजलि के कान छिदवा रखे हैं और यहाँ पे टॉप्स लग रहे हैं। पहले हमें भी बहुत ज्यादा शौक रहता था, 2-3 दिन में त्या की बार छिड़ा है। हाँ 2 किस दी त्यारा त्या तो 6 बार छिड़े बोल कंदोड़। और ये देखिए जी, कुछ इस प्रकार से अनीता गोबर के हाथों से लगा रही है टॉपिस। और नीचे ये सोना चिन्ना नकली, ये तो सोना चिन्ह वाला किनका ठगोड़ा होता है। ये देखिए जी, मेरी सास जी भी आ गई है बकरियों का घास लेकर, और साथ ही सूखी पत्तियां लेकर। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब मेरी सास जी घर पर रहती है। अब इन वाला ना तुम डांड जान के ले लगन बड़ा है तुम जने डांड अपन हाथ खुद चल जाने। अच्छा, तो इस वजह से मेरी सास जी जंगल ले जाती रहती है। हम भी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं। और साथ ही इस बात से मुझे याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड जी के कितने भाई हैं, तो वो 3 भाई हैं।
दो मेरे जेठ जी हैं और एक मेरे हस्बैंड जी। तो वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं इनको कि जंगल मत जाया करो, पर मेरी सास जी का कहना है कि हाथ पैर भी चल जाते हैं और अच्छा भी लगता है, भूख भी लग जाती है बोला जंगल जाके, तो इस वजह से जाते हैं। और अब गौशाला में घास देते हैं और ये भी बाहर ही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मियाँ होने लग गई है, इस वजह से इसको बाहर ही रखा जाता है इतनी लेट तक। और अब इसको घास देंगे, अंदर बांध देंगे। ओ मेरी चंदा, ओ मेरी चकोरा। दोस्तों हमारे बारी जी तो कोटने के लिए आ रखा है, थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा, एक घाना कोट दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं मामी जी लोगों के घर पे आ रखी हूँ और ये है मामी जी। तो मामी जी यहाँ आ रखी है और इनके घर में ना कलियों बनने की तैयारी हो रही है, तो इन्होंने मुझे भी कहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ रखी थी। और एक बार के जो चावल थे उसको घाड़ बोलते हैं, तो एक घाड़ कूटने में मैंने मदद की और अब मामी कूट रही है कि, और मैंने और मौसी ने पहले कूटा। मेरी बुल्ली है, दीदी बोल हेलो कर, ये शर्मा रही है। थोड़ी देर पहले हमने कुटाई की, अभी मौसी इसको छलनी की मदद से छान रही है। काफी सारे इन लोगों ने कूट दिए थे, मैं तो अभी आई पर जोर शोर पूरा लगा दिया मैंने। थोड़ा बच रखे हैं जो उनको भी कूटते हैं। बुआ जी की बारी भी आ गई है यहाँ पे। बुआ जी ने बोला थोड़ा, बोला मैं भी कूट देती हूँ। सास बैरी मन लगे छे ना, सास बड़ा कुटड़े बैर नखर कटड़े सुर सुर है। बारी भी अच्छा कुट रही है सासू भी, पर जैसे पुराने टाइम के लोग हैं ना, तो बुजुर्ग लोगों के हाथों में कुछ और ही बात होती है। ऐसा लग रहा है उनके हाथ से कि ये गंजलो बहुत ही वो हो रहा होगा हल्का, और हमारे हाथों से ये लग रहा है बहुत भारी होगा जैसे। तो ये जो लास्ट के चावल बच रखे हैं उनको हम अभी बिना छुपरे के कूट रहे हैं, और छुपरे जो दौड़ कोण लगाया था हमने उसी को बोलते ओकली तो ये को भी नहीं ना वही आया ओकली वे बनी बती रोन ओ से ओकली। दोस्तों हमने ओकली हटा दी है उसे ओकली हमने हटा दी है, और यहाँ पे उर ख्याल में हम जो लास्ट के बच रखे हैं उसको अनीता कूट रही है, और फिर उसको ना छानेंगे नहीं, उसको ऐसे ही मिला देंगे। 7 बज चुके हैं और हमारे पूरे जो पड़ोस के गांव है वहाँ पे लाइटिंग हो चुकी है, और काफ़ी प्यारी लाइटिंग। ये नज़ारा तो मैं आपको जितनी बार भी दिखाऊं उतना कम ही है, और फ़ोन में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि असली में लगता है। असली में मस्त लगता है। बाय। तो लास्ट तक मैं और अनीता ही थे, अब हम भी चलते हैं घर। और घर मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं यहाँ रुकी हूँ थोड़ी देर, तो उन्होंने कहा कि आ लेना आराम से, तो अब चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और फिर से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं जा रही हूँ खेतों में, और मैं खेतों में जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए भी और साथ ही खो में लगाने के लिए भी। तो हल लगाने वाले ससुर जी तो सुबह ही चले गए होंगे, तो मैंने सोचा उनको टाइम से नाश्ता पहुंचाने के लिए मैं खुद के लिए भी खेतों में ही ले गई हूं। और अब चलते हैं। कुछ दिनों पहले जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, तो उसके जो कुछ प्रकृति के प्रभाव हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। खेतों में तो हरियाली वैसे भी पहले से छा रखी थी, लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा गई है। और जो खेतों में चहल पहल देखने को मिलती है हमारे पहाड़ों में, स्पेशली हल लगाने का, और जैसे बाणा बोलते हैं उसको लगाने का, मतलब खेतों में काम करने का टाइम भी शुरू हो गया है, और यही इसी से ज़्यादा चहल पहल भी रहती है। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में, और आज हमारे हल लगाने वाले ससुर जी के साथ साथ हमारे देवर जी भी आ रखे हैं। और देवर जी कल ही अपनी ड्यूटी से आए, तो बड़ा अलग नॉल हीरो हल लगने मदद कन पाप देर
तो इस वजह से हमारे देवर जी भी आ रखे हैं और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे हल लगाने के लिए बच रखा है। तो जैसे जिसमें धान बोनी होती है उसमें दो बार हल लगता है। तो ये पहले टाइम का हल है और काफ़ी दिनों बाद इसमें दूसरा टाइम का हल लगेगा और उसके बाद इसमें काम कर दिया जाएगा कुदाल की मदद से। काफ़ी टाइम पहले हमारे यहाँ पे हल लगाने का काम कंप्लीट हो गया था और थोड़ा मैंने भी वहाँ पे काम किया। और क्या बताऊँ दोस्तों, मेरी ये जो कुदाल है ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये मतलब हिल जा रही है, इसका जो मुंह है वो बार बार निकल जा रहा है। तो इस वजह से मैंने कई बार इस पे लकड़ी लगा दी है और उसको हमारे यहाँ बोलते हैं चप्पर, इस पे ठोक दी है, पर तभी भी कुदाल काम करने के लायक नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से मैंने इसका जुगाड़ कर रखा है और पहले मैं रोटी खा लेती हूँ और सब्जी रोटी यहाँ पर है, साथ में चाय। तो इसका आनंद लेते हैं। खेतों में नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ अलग है और भूख भी लग गई है, पानी की प्यास भी लग गई है। तो एक बार नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जो बचा काम है उसको करते हैं। अगर कुदाल साथ देती है और कुदाल नहीं देगी तो मैं घर भाग जाऊंगी, फिर शाम को देखी जाएगी। क्योंकि इंसान काम करने का, इंसान को तब मन होता है और ख़ासकर हम पहाड़ियों को तब मन काम करने का होता है जब अपना हथियार सही हो, जैसे कुदाल, दरांती। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद अभी मैं घर के रास्ते लग गई हूँ और कुदाल ने भी थोड़ा थोड़ा साथ दे दिया था। मतलब ठीक ही हुआ जितना भी मेरे बस में था और काफ़ी बच भी रखा है। तो अब 1 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, तो चलते हैं घर के लिए। अभी हम चौरी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे जेठ जी हैं और हमारे जेठ जी बन टपरात ला रहे हैं। काका को लियोना बन परात, काका को लियोना ब्याह में जान तुम। अच्छा, तो सगाई में जाने के लिए हमारे जेठ जी ने ला रखी है बंठा परात। और बाकी हमारी दादी भी है यहाँ पे, दादी भी खेतों से आ रही है और दीदी भी है, क्योंकि आजकल खेतों का ही काम है। तो आज खेतों में जा रखे थे और कल हमने पुजाई खानी है ना दादी? अब बहुत बंडर खा, बहुत गरम रोड। अभी मैं बड़ी साजी लोगों के दुकान पे आ रखे हूँ थैला ले जाने के लिए और इसमें इसको तोलना है। वेरी गुड, ताकत खूब कड़ाक तुम पर है, बड़ा बाट धर। तो इसको तोलते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, पहले हमने खाना खा दिया था, अभी फिर चढ़ाई लग गए हैं और हम जा रहे हैं बांध के लिए। आगे से दीदी भी है और दीदी के साथ में जा रही हूँ। और ये हमारे गांव का मिल्क-हॉल है, मिल्क-हॉल है। तो यहाँ से जा रहे हैं हम, ये है चाची साजी लोगों का घर। तो हमारी दीदी की बारी भी लग गई है और हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। धूप भी चली गई है और आसमान में दीदी बांझ बाहर तो मस्त लगी भाई दगड़ियो। दीदी पे बहुत अच्छा सगोर है, देखना कितनी अच्छी भारी लग रही है। हाँ सुगोर नीच, ये देखो दोस्तों बहुत ही सुंदर भारी लग रखी है। हाँ मस्त लगी। और यहाँ पे मेरी भारी भी है, तो उठाते हैं और चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों रात के 9:15 बजे का टाइम है और ये दोनों दगड़िया ठीक हो गया, दीदी आ गई। नहीं तो दोस्तों मुझे इतनी खतरनाक नींद आ रही थी कि मैं तो पूरी सोने की तैयारी में थी। मैंने सोचा आज नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, कल पूजा में शामिल होने चले ही जाएंगे। पर दीदी आई, हमने गप मारी, अब मेरी नींद जरा भीज गए। अब जाना मुल मुड़े, अब जाना पड़ो लिया मैं में रोने वाला नहीं यार मैं सर तो छेड़ दी सर बेल में बल बॉल कुलोड़ रात अलगा हैं। अरे मैं ऐसा नहीं, और मवारी में मेरी सासें रहेंगी वहाँ ये बंद हो रखे थे और हम सारे लोग यहाँ पे बैठ रखे थे। और वहाँ पे ना जैसे मैंने ये चीज नहीं देखी, वहाँ पे जो हमारे मामी लोगों का चूल्हा है, तो ये पहले जमाने के लोग ना पत्थर से उसको गोलाएं दे रखी है। तो काफी अच्छी जो चूल्हे की बोटी है बन रखी है। और इस पे हमारी बड़ी मम्मी गाना सुनाएगी आपको। गाने की क्या चू क्या चू हाँ फटाफट लगो। दादा सुंदर की वटीचा, दादा सुंदर की वटीचा, उठी बैठी का क्या काम चा, उठी बैठी का क्या काम चा, काजयूचा, दादा काजयूचा, दादा सुन नाका नथुली जुलांदुचा, नाका नथुली जुलांदुचा। चलो सुंदर की वटीचा, दादा सुंदर की वोटीचा,
उठी बैठी का क्या काम चा, उठी बैठी के क्या काम चा, नंद तेरे गुल बंदा जुआंदूचा, नंद तेरे गुल बंदा जुआंदूचा। इनको नो हाँ आप कब लाट तुम लियो बुढ़ा गीत नहीं हो सब बनना है मगर चला था बाज बजा बैठ गए ना मिट जोर और जेजी भी बांट रहे हैं दोनों की ड्यूटी अच्छा ही बांटने की 14 रुपए छुट्टी नहीं मिल पाती दो सर चाय पियो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ओके सर
12 का टाइम हो रहा है। हम जा रहे हैं कीर्तन करने अपने इष्ट देवता के मंदिर में। और काफ़ी देर पहले तक नीचे घड़ियाला लगा हुआ था, तो अभी वहाँ पे बाजे बंद हो रखे हैं और हमने सोचा हम अपनी उपस्थिति वहाँ दे देते हैं। मेरे पीठ में आप देख ही सकते हो जोड़े हैं, सारे गांव वालों ने रखने हैं। मैंने सोचा तो सुबह रखूँगी, फिर मैंने सोचा अभी ले जाऊँगी। यहाँ पर है हमारे बिंदेश्वर देवता जो मंदिर है, वहाँ का एक प्रांगण यहाँ पर भी है और यहाँ पे पुजाई बनने की तैयारी हो रही है। पानी वहाँ पे बॉयल हो रहा है और साथ ही यहाँ पे छोले भी, और हमारे जेठ जी भी है। जेठ जी तो शर्माते रहते हैं और इनकी ड्यूटी है इसकी ये जो पकाने के लिए रखे किचने में छोले अब उजगिन। ओहो वेरी गुड। ये पूरी तरीके से बॉयल भी हो गए हैं। और कभी बज तक मतलब 3 बजे तक बन जाला। 3 बजे तक तैयार हो जाओ। और देवर जी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, और अब हम यहाँ कीर्तन करते हैं। जोर से बोलो ना, बोलो रे। हर हर महादेव। 200 बज चुके हैं, 2 जय महाकाल। 2:14 हो गए हैं। हम कीर्तन करके घर की तरफ लग गए हैं। आज काफी देर तक मैं भी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोग बच रखे हैं और कुछ यहाँ पे बैठ रखे हैं। और ये हमारे चाची सासी लोग भी बैठ रखे हैं और अंदर भी काफी सारी महिलाओं की टीम है। इन्होंने बोला रात को लानी है यहाँ, कुछ तो यहाँ पे सो भी गए हैं। अमन की दादी भी है यहाँ। ठुमका लगा, आ जाओ आ जाओ।